जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के कमल चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी द चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। संगत जी, हमने जब से गुरु जी का साथ पाया है, हमारी जिंदगी की सारी चिंता खत्म हो गई है। जब भी उन्हें पुकारा, उन्होंने हमेशा अपने पास ही महसूस कराया। उन्होंने हमें अपने लोगों से भी ज्यादा सहारा दिया और हमें जिंदगी जीने का एक नया नजरिया दिया। उनका मुझ पर जो एहसान है वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। गुरुजी और संगत का रिश्ता विश्वास पर टिका होता है। अगर हमें विश्वास हो कि गुरुजी हमारे साथ हैं तो हर रोग, हर दुख, हर मुश्किल, हर मुसीबत दूर हो सकती है। असंभव भी संभव हो जाता है। यह सत्संग ऐसे भक्तों की सच्ची घटनाओं पर आधारित है जिन्होंने गुरुजी की कृपा से मृत्यु के मुंह से वापस जीवन पाया। यह सत्संग हमें यह समझाने के लिए है कि जब सब दरवाजे बंद हो जाएं, तब गुरुजी का दरवाजा ही वो एकमात्र दरवाजा है जो कभी बंद नहीं होता, क्योंकि इसमें कई ऐसे चमत्कार हैं जो हमारे विश्वास को और मजबूत कर देंगे। संगत जी, आज का सत्संग शुरू करने से पहले जय गुरु जी लिखें और अपने इस प्यारे गुरु के चरणों में मन से शीश नवाएं। संगत जी, सत्संग सुनने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, सत्संग अंत तक सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। हमारी कांटेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। संगत जी, आज का पहला सत्संग की शुरुआत होती है चंडीगढ़ के शर्मा अंकल से। उनके जीवन में परेशानी उनके विवाह के तुरंत बाद शुरू हुई। उनकी पत्नी गीता को अस्थमा और यह बीमारी बहुत तकलीफदेह होती है। रात भर नींद नहीं आती। उनकी पत्नी इस बीमारी से इतनी डरी हुई थी क्योंकि उनकी माँ भी अस्थमा से पीड़ित रह चुकी थी और उन्होंने उस दर्द को देखा था। सबसे बड़ी बात यह थी कि उनकी छोटी बेटी तान्या को भी दमा की बीमारी हो गई। पूरा घर जैसे अंधेरे में डूब गया हो। एक तरफ पत्नी बीमार, दूसरी तरफ बेटी। इलाज चल रहा था, दवाइयां दी जा रही थीं, पर राहत नहीं मिल रही थी। यह एक दिन उन पर गुरुजी की कृपा हुई। उन्हें गुरुजी के दर्शन हुए। उन्होंने बताया नहीं गया था, पर गुरुजी को सब पता था। उन्होंने कोई दवा नहीं दी, कोई इंजेक्शन नहीं लगाया, बस अपने मंत्रों से खाने को आशीर्वाद दिया। जैसे ही वह आशीर्वाद मिला, उनकी पत्नी और बेटी दोनों ठीक हो गए। लोग पूछते हैं कि यह कैसे संभव हुआ, कैसे एक मंत्र जाप के प्रभाव से लाइलाज बीमारी ठीक हो गई। तो जवाब साफ है, यह आम इंसानों के बस की बात नहीं, ये तो गुरुजी की कृपा ही है। जो हम नहीं कर सकते वो गुरुजी चुटकी में कर देते हैं। उनके लिए असंभव कुछ भी नहीं है। जब पत्नी और बेटी स्वस्थ हो गईं, तो शर्मा अंकल को लगा कि अब तो जिंदगी स्वर्ग जैसी हो गई। लेकिन कुछ ही दिन बाद उन्हें खुद पर गुरुजी की कृपा की आवश्यकता पड़ी। 5 अगस्त 2004 की रात उन्हें सीने में तेज दर्द हुआ। डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा कि आराम करो और कुछ दवाएं दे दी। लेकिन अगली सुबह जैसे ही उठे, दर्द फिर से शुरू हो गया था। साथ ही उनके बाएं हाथ में भी दर्द था। डॉक्टर ने तुरंत उन्हें लुधियाना के हार्ट सेंटर भेजा। रास्ते में उन्होंने एक दोस्त से गुरुजी का स्वरूप मांगा। जैसे ही उन्होंने गुरुजी का स्वरूप देखा, उनका दर्द गायब हो गया। डॉक्टर ने जांच की तो पता चला कि उनके हृदय की 2 धमनियां बंद हैं और तुरंत ऑपरेशन करना होगा। उसी दिन ऑपरेशन हुआ, लेकिन कुछ घंटों बाद उनका दिल रुक गया। डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। लेकिन कुछ समय बाद चमत्कार हुआ। शर्मा अंकल होश में आ गए और डॉक्टरों के सभी सवालों के जवाब देने लगे। डॉक्टर भी हैरान रह गए। उन्हें फिर से ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया और इलाज हुआ। यह सब गुरुजी की कृपा से हुआ। कोई भी व्यक्ति मृत्यु से वापस नहीं आता, पर गुरुजी ने उन्हें नया जीवन दान दिया। डॉक्टर भी मान गए कि यह चमत्कार था। इसके बाद उनकी गुरुजी में श्रद्धा और मजबूत हो गई। वह दिल्ली आए और गुरुजी को धन्यवाद देने पहुंचे। वहां लंगर ग्रहण किया जिसे डॉक्टर ने मना किया था। उन्होंने टिक्की, गोलगप्पे खाए। सब प्रसाद था,
ना कोई दर्द हुआ, ना कोई तकलीफ। अब वह पूरी तरह स्वस्थ हैं। उन्हें यकीन है कि यह सब गुरुजी की कृपा से ही हुआ। गुरुजी ने उन्हें कई दिव्य रूपों में दर्शन दिए। एक बार जब वह गुरुजी के पास बैठे थे, गुरुजी उनके सिर से शरीर के अंदर प्रवेश कर गए। उन्होंने देखा कि गुरुजी बाहर आए और शिव का रूप धारण कर लिया। फिर माँ गंगा उनके बालों से निकलकर उनके शरीर में समा गई। फिर शेषनाग प्रकट हुए और उनके शरीर में आ गए। शेषनाग ने उनके शरीर पर ओम और ओम नमः शिवाय लिख दिया। इसके बाद शेषनाग ने उनके पूरे शरीर से सारी बीमारी निकालकर फेंक दी और उनके शरीर की देखभाल करने लगे। गुरुजी ने उनका त्रिनेत्र भी खोला, मस्तक पर बैठ गए और एक नया हृदय भी दिया। फिर उन्होंने नई आंखें दी जिनसे केवल अच्छा ही देखा जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि अब कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। एक बार स्वप्न में यमदूत आए और उन्हें ले जाने लगे, पर उसी क्षण गुरुजी प्रकट हुए और यमदूतों को डांटा, यह मेरा भक्त है, इसे नहीं ले जा सकते, और यमदूत वापस चले गए। आज शर्मा अंकल पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं और सेवा में लगे हुए हैं। वह खुद को गुरुजी के चरणों में समर्पित कर चुके हैं और कहते हैं कि उन्हें जीवन में अब किसी बात की चिंता नहीं रहती। अब दूसरा सत्संग है दिल्ली के आंचल पॉल अंकल का। यह भी एक चमत्कारी अनुभव है। दिसंबर 1999 में उनकी आवाज धीरे धीरे बंद होने लगी, इतना कि कुछ भी बोलने के लिए बहुत कोशिश करनी पड़ती थी। डॉक्टर ने चेक किया और बोला कि हालत सीरियस है। जब बायोप्सी हुई तो पता चला कि उनके गले में कैंसर है, वो भी एक ऐसा कैंसर जो बहुत खतरनाक था। उन्हें एकदम बिस्तर पर आराम करने की सलाह दी गई। वो बोल भी नहीं सकते थे, सिर्फ इशारों में बात करते थे, लेकिन अंदर से उन्हें बार बार यही महसूस हो रहा था कि अब सिर्फ एक ही रास्ता है, गुरुजी के पास जाने का। बारिश का दिन था, सबने मना किया, पर वह नहीं माने। गुरुजी के दरबार में पहुंचे। उस समय गुरुजी रंग बिरंगा चोला पहने बैठे थे। उन्होंने आंचल अंकल और उनकी पत्नी को बुलाया और कहा, तेरे हस्बैंड को 50% ठीक कर देता हूँ, बाकी टेस्ट करा ले। डॉक्टरों ने 2 स्लाइड्स एम्स और 2 टाटा इंस्टीट्यूट को भेजी। एक हफ्ते बाद रिपोर्ट आई। आंचल अंकल बिल्कुल स्वस्थ थे। डॉक्टर भी हैरान रह गए। गुरुजी ने उन्हें लंगर खाने को कहा, जबकि डॉक्टरों ने उबला हुआ खाना खाने की सख्त हिदायत दी थी। उन्होंने मिर्च युक्त खाना खाया, लेकिन कोई तकलीफ नहीं हुई। गुरुजी ने उन्हें एक खास तांबे का लोटा दिया जिसमें रात भर पानी भरकर रखना होता था। सुबह उसका आधा पानी पीना और बाकी से स्नान करना था। यही एकमात्र दवा थी और इसी से पूरी तरह ठीक हो गए। उनकी पत्नी और बेटियां भी इस चमत्कार की गवाह हैं। आंचल अंकल आज भी सेवा में लगे हुए हैं और मानते हैं कि यह जीवन गुरुजी की कृपा से मिला है। वे कहते हैं कि जब उन्होंने गुरुजी को देखा तो उन्होंने आकाश से गुलाब की पंखुड़ियां गिरती हुई दिखी, जैसे कोई दिव्य शक्ति उन पर आशीर्वाद बरसा रही हो। दोनों भक्तों की यह कहानी हमें बताती है कि जब हम पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ गुरुजी की शरण में आते हैं तो चाहे कैसी भी बीमारी हो, कैसी भी मुसीबत हो, गुरुजी उसे पल भर में खत्म कर देते हैं। वह ईश्वर के समान है जो हमारे जीवन की दिशा बदल सकते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज का दूसरा सत्संग डॉक्टर भाटिया अंकल का है जो गुड़गांव से हैं। उनका परिवार अमृतसर का एक समृद्ध व्यावसायिक परिवार है। उनके पिताजी कई बार नगर महापालिका के महापौर भी रह चुके हैं और हमेशा लोगों की सेवा में लगे रहते हैं। डॉक्टर भाटिया ने भी इसी सेवा की भावना को अपनाया और डॉक्टर बनने का निर्णय लिया। उन्होंने 1962 में MBBS किया और फिर एम्स दिल्ली से अपनी आगे की पढ़ाई की। वो आंखों की बीमारी के विशेषज्ञ हैं और एक बड़े पद पर काम कर रहे हैं। डॉक्टर भाटिया विज्ञान में पूरा विश्वास रखते थे, लेकिन 2002 में उनकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिसने उनके सारे विश्वास को हिलाकर रख दिया। वो अपने बेटे और बहू के साथ गुरुजी के दर्शन करने गए। वहां चाय का प्रसाद दिया गया। उन्होंने तो ले लिया, लेकिन उनकी बहू ने मना कर दिया। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, ये चाय नहीं, इसकी दवा है, इससे पुत्र होगा। डॉक्टर साहब हैरान रह गए क्योंकि उनकी बहू की शादी को 4 साल हो चुके थे। कई बड़े डॉक्टर कह चुके थे कि उसका मां बनना बहुत मुश्किल है। उन्होंने ये बात किसी को नहीं बताई थी, लेकिन गुरुजी ने बिना पूछे सब कुछ जान लिया।
1 महीने के अंदर उनकी बहू गर्भवती हो गई और बाद में एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। डॉक्टर भाटिया के सभी मित्र, जो खुद भी डॉक्टर थे, सब चकित रह गए। डॉक्टर साहब का विज्ञान पर भरोसा हिल गया। उन्होंने कहा कि वह आज भी इस घटना की वैज्ञानिक व्याख्या नहीं कर पाए हैं। फिर भी एक दिन उनकी बहू की 70 साल की दादी, जो डायबिटीज की मरीज थी, जिन्हें लकवा हो गया था, उनको गुरुजी के पास लाया गया। डॉक्टर ने सर्जरी की सलाह दी थी और तारीख तय हो चुकी थी। डॉक्टर साहब ने गुरुजी से कहा कि सर्जरी सफल हो जाए, बस यही दुआ है। गुरुजी ने कहा, कौन सी सर्जरी? उन्होंने तो प्रसाद ले लिया है, अब सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब ने सर्जरी टाल दी और कुछ समय में ही उनकी दादी ठीक होने लगी। डॉक्टर भाटिया ने कई बार देखा है कि गुरुजी की कृपा से असाध्य रोग भी ठीक हो जाते हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी ठीक हो जाते हैं जिन्हें गुरुजी ने देखा भी नहीं। उनका मानना है कि गुरुजी की कृपा पाने के लिए सिर्फ आस्था, धैर्य और समर्पण की जरूरत है। उनकी जिंदगी में जो सबसे बड़ा बदलाव आया वो यही था कि उनका पूरा व्यक्तित्व ही बदल गया। एक और संगत का अनुभव है जो गुरुजी के एक और भक्त का है। उनके बेटे को किसी कारणवश कॉलेज से निकाल दिया गया था और वह बहुत दुखी हो गया था। माँ भी टूट चुकी थी। बहुत डॉक्टरों को दिखाया पर कुछ फायदा नहीं हुआ। फिर उन्होंने अपनी बेटी से गुरुजी के बारे में पता चला। गुरुजी से मिलने गई और उन्होंने कहा कि बेटा फिर से पढ़ेगा, सब पहले जैसा हो जाएगा। गुरुजी की बात सच हुई। बेटे ने फिर से परीक्षा दी, अच्छे नंबरों से पास हुआ और जब हॉस्टल में खुशी खुशी पढ़ाई कर रहा है, उसका दुख अब जैसे एक बुरे सपने जैसा लगता है। पूरे परिवार को गुरुजी का प्यार मिला और ऐसा लगता है जैसे हम उनकी छाया में सुरक्षित हैं। एक और सत्संग में एक महिला ने बताया कि जब वह मंदिर, मूर्ति पूजा, रीति रिवाज, शुभ अशुभ पर विश्वास करती थी, लेकिन जब से गुरुजी से मिली ये सब महत्वहीन लगने लगा। उन्होंने कहा कि गुरुजी कोई जादूगर या बाबा नहीं है, वो साक्षात परमेश्वर हैं। उनकी कृपा से नवंबर 2000 में उनका विवाह हुआ। गुरुजी उन्हें बार बार कहते रहे एक मुंडा ले ले, लेकिन उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। फिर जुलाई 2003 को गुरुजी के जन्म दिवस पर उन्होंने कहा कि उन्होंने आशीर्वाद दे दिया है। एक हफ्ते बाद गुरु पूर्णिमा पर जब वो गुरुजी से मिलने गई तो गुरुजी ने धीरे से कहा, तू गर्भवती है पर किसी को मत बताना। उन्होंने ये बात पति को बताई, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। 1 अगस्त को गर्भवती होने की पुष्टि हो गई। 3 साल तक गुरुजी उन्हें कहते रहे, लेकिन उन्होंने कभी सवाल नहीं किया। उन्होंने सिर्फ विश्वास किया। गुरुजी जानते हैं कि कौन सी बात कब पूरी करनी है। उन्होंने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। डॉक्टरों ने कहा था कि संतान संभव नहीं, लेकिन गुरुजी ने उसे आसान कर दिया। उनका यही कहना है कि गुरुजी पर पूरा विश्वास रखो, आस्था से शब्द का जाप करो। कभी कभी एक ही बात को महीनों, सालों दोहराना पड़ता है, लेकिन गुरुजी जब सुनते हैं, जब समय सही होता है, वो सब कुछ ठीक कर देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अगला सत्संग हम भोपाल से एक आंटी का लेंगे जो अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं। आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा है। तो चलिए संगत जी, सुनते हैं आंटी जी का प्यारा सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं भोपाल से बोल रही हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। इसमें कोई गलती हो तो मुझे माफ कर दीजिए। मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, पितृपक्ष में थोड़े से मैसेज आ रहे थे कि थोड़ा भारी है तुम्हारे लिए, और सच में काम थोड़े बन रहे थे और रुक जाते थे, कुछ था, कई कई अड़चने आ रही थी, पर गुरुजी का मैसेज आते थे कि बेटी मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम बिल्कुल चिंता नहीं करो। और धीरे धीरे जैसे बोलते हैं ना, दुख के बादल छटने लगे और गुरुजी ने एकदम क्लियर करके, और सारे जो हमारे बिजनेस में थोड़ा हो रहा था, शॉप में थोड़ी गड़बड़े चल रही थी, वो सब क्लियर होने लगी और सारा कुछ ठीक ठाक होने लगा।
और जैसे नवरात्रि आए तो जैसे लग रहा है जैसे खुशखबरियां मिलती जा रही। मैं गुरु जी का बहुत 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 शुक्राना करना चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सेहत भी पहले से बेटर दिख रही है, अच्छी है मेरी। और गुरु जी के बस बोलने से ही इतनी जल्दी सुनते हैं और अपना कोई मैसेज देते हैं मोर के रूप में, और उसी से पॉजिटिविटी आ जाती है, वो पूरी नेगेटिविटी हो जाती है। मन में पूरा विश्वास है, पूरा पूरा सरेंडर किया है कि गुरुजी सब ठीक कर रहे हैं मेरी जिंदगी में। संगत जी, आप लोग से भी ये है कि गुरुजी को मान के सारी की सारी नेगेटिविटी परेशानियां उनके चरणों पे डाल के सरेंडर कर देते हैं, वो सब कुछ ठीक कर देंगे, सब कर रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मेरे बोलने में कोई गलती हो माफ करिएगा, और जो मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं उनके घर पे बहुत बहुत गुरु जी की कृपा बरसे और उनकी हर इच्छा पूरी है। गुरु जी के चरणों में मेरी ये अरदास है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।